बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है। क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है जी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 7 साल की मजीद जो है वो सज़ा सुना दी गई है इद्दत केस के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं आज जो है वो आप देख लें पिछले 3 दिन से हम जो है वो इमरान खान साहब को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये केसेस ऐसे हैं कि ये बाद में जो है वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएंगे। जिस तरह से सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, ये जो मामलात हैं, तो ये केसेस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि भाई ये कोई पॉलिटिकल जो है वो पर्पस है। ठीक है, तो आज का केस क्या है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केस था, जो खावर मानिका ने किया था, ये जो बुशरा बीबी हैं, इनके जो एक्स हस्बैंड हैं, ठीक है जी, उन्होंने केस किया था कि भाई इन्होंने जो है वो निकाह किया, इद्दत इनकी अभी पूरी नहीं हुई थी तो उससे पहले ही निकाह कर लिया, तो ये जो है वो गैर इस्लामी है। इसलिए इस गैर इस्लामी जो है फेल के ऊपर जो है इन्हें सजा सुनाई गई है और इनके केस को लिया गया। जबकि दूसरी साइड पर हम ये देख रहे हैं कि इस केस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके जुडिशरी को और साथ में स्टैब्लिशमेंट को भी, और उन लोगों की तरफ से भी जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो इवन इमरान खान साहब के या पीटीआई के जो है वो हामी नहीं है, क्योंकि इसमें जाहिर बात है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का केस है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि केस क्या है, केस ये है कि भाई इद्दत के बिना जो है वो निकाह हुआ, ये कहा जा रहा है, तो ये औरतों के हुकूक के ऊपर बातें आ रही हैं, तो इस तरह से बहुत सारा जो है उसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था कि आप किसी के बेडरूम लाइफ पे घुस जाएं। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है, खैर आप खुद ही देख लेंगे इनको। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है जी, तो बेसिकली 7 साल की सज़ा सुनाई गई है इमरान खान को और बुशरा बीबी को। इससे पहले भी उन्हें जो है वो 14 साल की सज़ा सुनाई गई है और साथ में 10 साल की जो है सज़ा सुनाई गई है साइफर केस के अंदर। ठीक है, और साथ में इन्हें जुर्माना किया गया है 5-5 लाख रुपए का, और कहा गया अगर आप जुर्माना नहीं देंगे तो 4 माह की मजीद जो है वो आपको कैद होगी। और किसके अंदर जी? इद्दत केस के अंदर। चार्जेस जो थे अगर वो देखते हैं तो वो पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 496 जो है उसके तहत इनको चार्ज किया गया है, और जो कहता है जी मैरिज सेरेमनी जो है फ्रॉडलिटी के हवाले से बातचीत करता है कि भाई कोई शादी हुई है और उसको फ्रॉड की शादी हुई है, तो उस हवाले से जो है ये चार्जेस इमरान खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर लगाए गए हैं। और ये केस फाइल किया था बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड जो हैं खावर फरीद मानिका जो हैं, उन्होंने ये फाइल किया था केस। ठीक है, नवंबर 2023 के अंदर उन्होंने ये केस लेके आए थे कि भाई इस तरह से मैं पहले तो चुप रहा अपनी फैमिली की वजह से, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा और मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत दुख भी है कि भाई बगैर इद्दत के ये हो गया। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। और इन्होंने जो ये कहा था जब इन्होंने केस फाइल किया था खावर मानिका, तो इन्होंने कहा था कि 496 के तहत आप इन्हें चार्ज करें, जिसका मतलब ये था कि इलेजिटिमेट रिलेशंस हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हराम रिलेशंस जो है इन्होंने रखे हुए थे, तो उसके ऊपर जो है ये इन्होंने चार्ज किया था। लेकिन बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, तो उन्होंने जो है वो 496 को निकाल दिया, ड्रॉप कर दिया था कि ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये, यानी ये जो 496 है ये जना को डील करता है। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप इसे जना के जुमरे में नहीं डाल सकते, बल्कि ये मैरिज फ्रोडेलिटी है, तो उसके हवाले से आप इसको जो है वो 496 के तहत ही आप इसको लेके चले, बल्कि ना कि आप ये कहें कि भाई ये जो है वो शादी नहीं हुई और ये जना होता रहा, इस तरह से, मतलब काफी खतरनाक किस्म की बातें हैं। ये हकीकत में ये बातें कोर्ट्स के अंदर हुई हैं, इसीलिए इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई आप किस तरह से जो है इस चीज को कोर्ट में लेके आ गए और ऊपर से सजा भी हो गई है। तो आगे बढ़ने से पहले, केस की डिटेल जानने से पहले थोड़े से रिएक्शंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आया एक्स के ऊपर, ये ट्विटर के ऊपर रिएक्शंस हैं जो 3 यहाँ पे आए हैं। तो रीमा उमर साहिबा हैं, वो ये कहती हैं कि भाई जो प्रोसीडिंग है प्लस जो है वो कन्विक्शन है इद्दत केस के अंदर, ये दोनों ही जो हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ी हैं, और ये आप ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा लो लेवल नहीं है जस्टिस सिस्टम का, ये इनका कहना है। यानी ये सबसे लो लेवल है जस्टिस सिस्टम का कि जिस तरह से ये दोनों चीज़ें ये लेके गए हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। और उनका ये कहना है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को ह्यूमिलेट करने के लिए उनको पूरी दुनिया में जो है, अब जाहिर बात है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात है कि आप जो है वो एक किस्म का जना करते रहे, भाई आपने शादी नहीं की और शादी जो हुई है वो तो इद्दत के बिना हुई है, तो काफी खतरनाक है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इनको नीचा दिखाने के लिए जो है वो हमारी स्टेट या रियासत जो है वो किस लेवल तक गिर गई है। फिर इसी में मजीद ये ऐड करती हैं और कहती हैं कि भाई अब ऐसी बातें जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के हवाले से ये कोर्ट के अंदर डिबेट हो रही है, डिस्कस हो रही है और पब्लिक में अब डिस्कस होंगी, तो इससे खवातीन का जो वकार है वो किस साइड पे जाएगा और वो कैसे जो है वो माशरे को फेस करेंगी। तो ये सारी चीजें, यानी कि इंतहाई गिरावट आप जिसे कह सकते हैं ना, कि इससे ज्यादा, खैर गिरावट क्या, अगर जहां पे वीडियोस बन सकती हैं तो ये गिरावट उस तरह से नहीं हो सकती। ठीक है,
इसी तरह से अब्बास नासिर साहब कहते हैं, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि भाई इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई है जो कि एक अब मजाक ही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो ये कहते हैं द एस्टेब्लिशमेंट सीम्स ऑन एन इनसेन पावर ट्रिप हुज पर्पस इज अनक्लियर, कि भाई ये जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, अब एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी ताकत हासिल करने जा रही है या हासिल करना चाहती है जिसका भी पर्पस ही हमें नहीं पता कि वो क्यों इतनी ताकत चाहती है, वो किस सफर पे जा रही है, क्यों इन चीजों को इस तरह से लेके जा रही है। नहीं डायरेक्टली उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार ठहराया कि भाई वो जो है इस तरह से कर रहे हैं, तो उनका भी इससे गुस्सा तो आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक यानी जो प्रोसेस जा रहा है ये बहुत खतरनाक है, किस साइड पे स्टेट जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो अमार अली जान जो हैं ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग इद्दत केस है इसके ऊपर तो 7 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है, वेलकम करते हैं आपको, लेकिन जहाँ पे अगर आप जो है वो जेनोसाइड करें और बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रोक दे तो वहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट को पॉइंट आउट किया कि भाई अगर आप जो है वो कोई गलती करते हैं इस तरह की तो आपको सजा होगी, लेकिन अगर बड़ी गलतियां करते हैं जेनोसाइड की, नस्लकशी की, या फिर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करते हैं तो आपको उसके ऊपर तमगे मिलेंगे और फ्री प्लॉट्स मिलेंगे। तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से भी जो पीटीआई के हामी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है ये अब एक किस्म का आप कह लें कि वुमेन इश्यूज के ऊपर ये बात आ चुकी है कि यार इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो केस की डिटेल्स देखते हैं। केस जो है वो बेसिकली सैटरडे को 3 तारीख को 3 फरवरी 2024 को जो है ये सजा सुनाई गई है आज अडयाला जेल के अंदर, पिंडी के अंदर, ठीक है, इमरान खान को और बुशरा बीबी को, ठीक है, 7 साल की सजा सुनाई गई। और सजा सुनाने वाले जज कौन है? सिविल जज हैं कुदरतुल्ला। तो कुदरतुल्ला साहब जो हैं उन्होंने सुनाई है। जो दूसरे जज थे जिन्होंने मोहम्मद बशीर जो है, आपको पता चला होगा कि उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ टाइम छुट्टी मांगी है क्योंकि उन्होंने लास्ट सजा सुनाई थी इमरान खान साहब को, तो तोशाखाना के अंदर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए रिटायर होने तक। तो इन्होंने कुदरतुल्ला साहब ने जो है वो सुनाई है और साथ में जो है कहा है कि 5 लाख रुपए आपने फाइन भी भरना है। और ये केस किस तरह चला? पीपीसी सेक्शन 496 के तहत चला, शादी की फ्रॉड को लेके चला, यानी कि ये फ्रॉड शादी है उसके ऊपर केस हुआ। अगर मजीद इस केस के बारे में जानते हैं तो इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान साहब को 14 साल की सजा जो है वो एक केस के अंदर हो चुकी है, 10 साल की सजा उन्हें जो है वो शाह कुरैशी के साथ एक केस के अंदर हो चुकी है, ठीक है। और अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भाई ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे जो है ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि किस तरह से आगे जा रही हैं। तो जो इनिशियल कंप्लेंट है अगर हम उसको देखते हैं तो ये चार्ज की गई है जी जज कुदरतुल्ला साहब ने जो है इनको की अदालत में चार्ज किया नवंबर 2023 के अंदर, ठीक है। 2023 में जो बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड हैं खावर फरीद मानिका साहब जो हैं उन्होंने ये चार्ज किया था, जो आपको बता चुका हूं कि वो चाहते थे कि 496 बी के तहत ये चले, जना के केस के तहत चले, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको ड्रॉप कर दिया और बी जो सेक्शन था यानी इसको खत्म कर दिया और दूसरा केस चलाया शादी की जो है वो फ्रॉड का, ठीक है। और थर्सडे को अगर हम देखते हैं तो 2024 को जो है लास्ट ने सजा सुनाई गई है और उसके बाद से जो है ये सजा सामने आई है। अब खावर मानिका साहब क्या कहते हैं अगर हम उसको देखते हैं तो इससे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन किन किन लोगों से इस केस में पूछा गया। एक तो आपको पता है खावर मानिका खुद हैं, ठीक है, उनसे जब पूछा गया कि आप इतना लेट क्यों इसको फाइल कर रहे हैं क्योंकि शादी को तो इतना टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा भाई पहले मैं अपने घर वालों के लिए खामोश था अपनी इज्जत के लिए, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, अब शायद उनको इज्जत नहीं रही। उसी तरह से साथ में ओन चौधरी जो हैं उन्होंने कहा, जो शादी के गवाह थे, और साथ में मुफ्ती सईद साहब वैसे भी काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा है। कोर्ट के अंदर भी बात हुई थी कि भाई ये तो वही है जो 1995 के अंदर जो है वो खिलाफत लाना चाहते थे, तो इनको इस हवाले से भी देखा गया, तो कहा गया कि भाई इन्होंने निकाह क्यों पढ़ाया, इनकी भी गलती है और इनको भी साथ में गवाह बनाया गया, तो ये कहा जा रहा है। दूसरी साइड पे पीटीआई कहती है कि भाई इससे हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो ये कहते हैं कि हमें जो है बैक चैनल्स के ऊपर, और खास करके बुशरा बीबी ने ये बात कही कि उन्हें बैक चैनल्स के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया गया इनडायरेक्टली, और कहा गया कि अगर आप जो है वो हमारी बात मान लें, ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पर हम आपकी ये सजा ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये बुशरा बीबी की तरफ से। इसके अलावा इमरान खान साहब ने खुद जो है वो ट्विटर के ऊपर क्लेम किया है, वो भी ये कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो चाहती है कि भाई मुझे सजा दे, और उसका जो प्राइम पर्पस है वो ये है कि जो मैं रियासत मदीना की बात करता हूं, क्योंकि देखिए रियासत मदीना का मतलब क्या है कि जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? शरीयत होगी, ऐसा ही है ना। तो जहां पे शरीयत होगी, जहां पे इस्लाम होगा, तो एक बंदा जब खुद ही जो है वो जना के केस के अंदर कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे शरीयत की कौन सी बात होगी, रियासत मदीना कौन सी बात होगी, और जब भी बात की जाएगी तो क्या कहा जाएगा कि भाई आप तो वो हैं, आप तो वो हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने जानबूझ के ये किया ताकि मेरे जो ये प्रिंसिपल है रियासत मदीना का, इससे मुझे पीछे हटाया जा सके और उसके ऊपर उसको दागदार किया जा सके।
फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं चूज करूंगा डेथ को डील के ऊपर, कि भाई क्योंकि उनसे कहा गया कि जो बुशरा बीबी हैं उनको जो बनी गाला में रखा गया वो किसी डील के के तौर पे रखा गया, तो उनका ऐसा कोई नहीं है, कोई डील नहीं है, मैं डील से ज्यादा जो है वो डेथ को करूंगा। तो इन्होंने कहा कि ये इसका सब पर्पस क्या है जी, ह्यूमिलेट करना और डिस्ग्रेस करना मुझे और बुशरा बीबी को, ताकि जो है यानी जलील करना सोसाइटी के अंदर, कहने का मतलब ये है। तो अगर केस की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं तो केस जो खावर मानिका साहब हैं वो ये कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने 1989 में शादी की और बड़ी अच्छी जिंदगी जा रही थी, बड़ी शानदार थी, और उसके बाद हमने देखा कि भाई ये सारा सिलसिला शुरू हुआ पीरी मुरीदी से, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बीच में जो भी सिलसिला शुरू हुआ ये पीरी मुरीदी से हुआ। वो कहती हैं कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, यानी जो बुशरा बीबी की जो बहन है, उनके बारे में कहते हैं जो यूएई में रहती हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को 2014 का जो धरना था उसमें इंट्रोड्यूस करवाया बुशरा बीबी से, और वहां से ये ताल्लुकात जो हैं इनका आगाज हुआ, यानी 2014 से इनके ताल्लुकात का आगाज हुआ। और फिर ये कहते हैं कि ये ताल्लुकात इसी तरह आगे बढ़े। वो मजीद कहते हैं जी कि स्टार्ट में जो है इमरान खान साहब हमारे घर आना स्टार्ट हुए, और उस टाइम पे वो घर आते थे जब मैं घर पे नहीं होता था, और मुझे ये सारी बातें मेरे नौकर से जो है वो पता चली हैं कि भाई जब मैं नहीं होता था तो वो आते थे और उनके आने का कोई रीजन भी नहीं था। कहते हैं जी नो रीजन टू स्टे, कि उनका रुकने का आने का कोई पर्पज नहीं था, लेकिन वो फिर भी आया करते थे। ये खावर मानिका साहब की तरफ से कहना है। फिर वो कहते हैं कि इनके साथ में अकेले नहीं आते थे, बल्कि जुल्फी बुखारी भी आया करते थे, और कभी कभी जुल्फी बुखारी अकेले भी आते थे, ठीक है, और आके रुका करते थे। हालांकि वो कोई भी मुरीद नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो ये कहते हैं कि भाई वो मुरीद हैं, ठीक है, बुशरा बीबी के, लेकिन वो कहते हैं कि भाई एक्चुअली में जो जुल्फी बुखारी हैं वो मुरीद भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आया करते थे और वो भी आके रुका करते। तो ये दोनों बातें मुझे प्रॉब्लम देती थी। उसके बाद इनकी फोन पे बातचीत स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलसिला जो है वो डेवलप हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई इनके जो नाजायज ताल्लुकात हैं वो शादी से पहले ही थे, कि निकाह अगर 2017 तक इनके रिलेशन चले हैं तो इससे पहले इनके ताल्लुकात नाजायज ताल्लुकात थे, लेकिन मैं जानता था, लेकिन मैंने किसी को डिस्कस नहीं किए। तो मानिका साहब का जो क्लेम है, ठीक है जी, वो कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअलिज्म है ये सिर्फ कवर अप स्टोरी है, ठीक है, कि भाई ये पीरी मुरीदी है, कि इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी को मुरीद मानते हैं, तो ये सिर्फ कवर अप स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और 2017 तक 14 नवंबर 2017 तक ये जो ताल्लुकात इसी तरह से चलते रहे हैं। और कहते हैं कि मैं तलाक देना नहीं चाहता था अपनी बीवी को, लेकिन मजबूर होकर मैंने तलाक दी। तलाक दे के उसके बाद मैं चाहता था रिकॉन्सिलेशन हो, हमारे ताल्लुकात दोबारा से बिल्ड हो जाएं, लेकिन उससे पहले ही कि दोबारा से मैं रिकॉन्सिलेशन करता, इन्होंने जो है वो अभी इद्दत भी पूरी नहीं होने दी और प्री मेच्योर निकाह कर लिया। ये जो केस अभी चल रहा है, ठीक है, कि भाई मैं दोबारा से फिर उसके काबिल ही नहीं रहा कि मैं दोबारा उनको प्रपोज करता और फिर हम दोबारा शादी करते। और फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद फराह खान हमारे पास आई, जो फराह गोगी के नाम से आपको पता है काफी फेमस हुई है लास्ट टाइम, तो वो आई और उन्होंने कहा कि भाई आप जो डेट डाइवोर्स की डेट है वो चेंज कर दें, ठीक है, यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर डाइवोर्स की डेट सेम रहेगी तो फिर जाहिर बात है इद्दत जो है वो उसकी डेट उस तरह से पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए चेंज कर दें। ये सारे इल्जामात लगाए हैं जी किसने, खावर मानिका साहब ने। और वो कहते हैं पहले मैं खामोश रहा अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत की वजह से, लेकिन अब मैं बोल गया हूं, तो अब ये सारी कहानी उन्होंने कोर्ट को बताई है, ठीक है। तो ये मामला हुआ। तो एट द एंड से कंक्लूड करते हैं जी, अब कंक्लूड ये करते हैं कि इमरान खान साहब को 10 साल की सजा एक हो चुकी है, ठीक है, 14 साल की सजा एक हो चुकी है और 7 साल की सजा एक हो चुकी है। फिलहाल अभी सारी सजाएं जो है वो सेशन कोर्ट के लेवल पे ही हैं, अभी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होंगी, अब ये कब होंगी कैसे होंगी इसको देखना है और इसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये जो सजा है, क्योंकि ये जो दो सजाएं हैं साइबर केस के अंदर या तोशा खाना के अंदर, ये सजाएं तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो सजा है ये जो मॉरली जो है इनको दागदार करने की कोशिश की गई, काफी खतरनाक है। अगर सच है तब भी बहुत खतरनाक है, अगर झूठ है तब भी बहुत खतरनाक है। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई ऐसी चीजों को कम से कम अदालतों के अंदर डिस्कस नहीं करना चाहिए था, कि आप किसी की बेडरूम लाइफ को जो है वो लेके उसके ऊपर 7 साल की सजा भी लगा दें और इस तरह जो है वो यूज किया जाए। और कहा जा रहा है कि ये सब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो है इन्होंने इन लोगों को प्रेशराइज करवा के और मानिका साहब को किया, क्योंकि पहले वो नहीं आए तो फिर उनको लाया गया यहाँ पे। तो ये सारा सिलसिला है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं।